तो यार तुम्हें वापस जिम पे ही छोड़ना है? हाँ यार, मेरी मेरी गाड़ी वहीं पे खड़ी हुई है। ऑलराइट। वैसे मैं आंटी को सरप्राइज करना चाहता था लेकिन मैं आऊंगा। आई रियली वांट टू सी हर। हाँ जरूर यार, जरूर आओ। बैठ। ऑलराइट बडी, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा। ख्याल रखना फिर। यू मिलते टू। हैं। ओके बाय। 2 घंटों से आपकी बाइक लेके बैठा हूँ जी, मुझे भी घर जाना है। पकड़े। ये बेइज्जती होना बाकी थी, कुछ नहीं। बस अब यहाँ से पूरा 1.5 घंटा लगेगा घर पैदल जाते जाते। हाँ वालेकुम सलाम। सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ ठीक है भाईजान, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, फंक्शन चल रहा है अभी तक? हाँ अभी तक चल रहा है। काफ़ी लेट हो गया तो मैंने ऐसे ही फ़ोन किया खरीद पूछने के लिए। चलो ठीक है, तुम एंजॉय करो, फिर बाद में बात करो। सलाउद्दीन जी। सलमा है क्या? हाँ सलमा। मेरी बात कर। हाँ ये अबू से बात करो। हाँ आप करवाएं। बस अब तुम आ क्या गई हो, एक के बाद एक सब फोन करेंगे तुम्हें। भाई उनसे कहो कि तुम महफूज जगह पे हो, किसी जंगल या वीराने में नहीं हो। हाँ छोटी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है। शुक्र अल्लाह का तुम घर आ गए हो। मेरी तो जान हलक मटकी हुई थी। तुम रह कहाँ गए थे? अरे भाई, एक दोस्त के साथ था, एक बाइक भी खराब हो गई। तो तुम्हारा फोन क्यों बंद था? बैटरी खत्म हो गई थी। मैं 1-1.5 घंटा पैदल चलकर आ रहा हूँ। अरे माँ सदके जाए बेटा, तो कोई रिक्शा टैक्सी कर लेते। कहाँ से कराता और इस बाइक को कहाँ बांधता? ऊपर से रास्ते में कोई मिल भी नहीं रहा था ठीक कराने के लिए। अच्छा खाना तो खा लो। अरे भाई नहीं खाना यार। पता नहीं हमारे घर में ऐसा वक्त कब आएगा जब मैं भी अपनी बहन या भाई की शादी पर नाचूंगी। इसी तरह मेहमान हमारे घर में आके हमको मुबारकबाद दे रहे होंगे और हम भी खास तौर पर कपड़े बनवाएंगे शादी में पहनने के लिए। सलमा सोई नहीं अभी तक? आ रही थी बस, तुम सो जाओ। ओके। जिंदगी की भी कुछ समझ नहीं आती। और अगर समझ आ भी जाए ना, तब भी मुश्किलें इतनी रहती हैं। मेरी समझ में नहीं आता मुझे नौफल के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। नई दुकान है मेरे पास, फला फला, जबकि पता है, अंदाजा होगा उसको कि दुकान से कोई कितना अमीर हो सकता है। अम्मी को मना भी किया था सलमा को मत भेजें सहेली के घर। मैंने भी अम्मी को मना किया था, घर पे 100 काम हो सकते हैं, 100 मेहमान आ सकते हैं। वो होती तो सब संभाल लेती। अब मैं ये सब करूं या तैयार हूँ? अच्छा तुम ज़्यादा टेंशन ना लो, जाके तैयार हो, मैं इधर कुछ ना कुछ कर लूँगी। कुछ ना कुछ से क्या होगा? लोग तो कबाब की शक्ल और वजन भी देखते हैं जो रिश्ता तय करने आते हैं। अच्छा अब इतना भी बुरा नहीं पकाती मैं, तभी मैंने आज फ्रोज़न कबाब मंगवा लिए थे। वैसे भी हम दोनों तंग आ गए लोगों के लिए रोल और कबाब तल तल के। चलो तुम जाओ, जाओ 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 जाओ, जाओ। मैं कर लूँ। बस जी, छोटी सी फैमिली है हमारी। 3 ही बेटे हैं मेरे। बड़े वाले बेटे ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की हुई है, अमेरिका में सेटल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरे ने रेजिडेंसी की है, वो भी अमेरिका में ही है। अब तीसरे वाले के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ मैं। तो क्या क्वालिफिकेशंस आपने कही?
IBA से MBA किया हुआ है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। बड़ा ही लाइक बच्चा है और फर्माबरदार भी। क्या उम्र बताई? 27 साल। माशाल्लाह हम उम्र ही हुए, लड़की की भी यही उम्र है। लेकिन मैंने तो कहा था कि लड़की 3-4 साल छोटी होनी चाहिए। 25 की है, अब MA किया है तो करते करते ये उम्र तो हो ही जाती है ना। MA? तुमने तो कहा था कि लड़की डॉक्टर है। डॉक्टरी भी करनी थी उसे पिछले साल, हमने सोचा चलो शादी पहले कर लेते हैं। लो बेटी भी आ गई, बैठो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बात करें। माशाल्लाह बहुत लायक बच्ची है। अरे हमेशा से लायक है, इसके हर इम्तिहान में पोजीशन अव्वल आती थी, स्कॉलरशिप में रही है शुरू से। इतनी लायक है कि बहन भाई भी इसको देख देख के लायक हो गए। अच्छा, मुझे ज़रा देर हो रही है, चलें ताबिंदा? हाँ चलें। कहाँ चली? कुछ खा के जाइए। वो दरअसल मुझे कहीं जाना है और ड्राइवर वेट कर रहा है, और आप लोगों से मिलके अच्छा लगा मुझे। इस इंतज़ाम को बहुत शुक्रिया। चलें ताबिंदा? अच्छा, अल्लाह हाफिज़। तो अब बेकार हो गया, खासतौर पे कबाब, और फ्रीजर तो चल नहीं रहा है, और इतने खाएगा कौन? वैसा भी क्या हो गया यार, हो जाएगी। कोई 40 की तो नहीं हुई तुम। 2 साल में 35 की हो जाऊंगी और फिर 40 की भी हो जाऊंगी। जब 32 की थी तब भी तुम ऐसे ही कहती थी। अगर तुम 35 की हो रही हो तो मैं भी तो 30 की हो रही हूँ। मेरी कौन सी हो गई है? हाँ नहीं हुई, लेकिन तुम उम्र नहीं गिनती, रोती नहीं हो जब कोई रिश्ता आए और तुम्हें रिजेक्ट करके चला जाए। आके खाना खा लो। कुछ बना? फिलहाल तो टिंडे बने। अम्मी मैंने आपको बोला था लौकी बनाए। अरे लौकी टिंडे की बहन होती है, और तुम्हारी बहन का कुछ नहीं बना। ओ हेलो, किधर इतनी देर से ढूंढ रही हूँ। नाज़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो आलिया ने बताया ही नहीं कि तुम भी आओगी। मैं क्यों नहीं आऊंगी? नाज़िया, कैसी हो? ठीक। कैसे आई? शौहर के साथ आई हूँ। शौहर तो मत कहो, अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है। सारे काम शौहर वाले करवा रही है, इसलिए कह रही हूँ। वही छोड़ के गए हैं फिर खाने। अच्छा, रुखसती कब है तुम्हारी? बस 2 महीने बाद। और हाँ, तुम्हें बता दूँ, ज़रूर आना, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मैं ज़रूर आऊँगी। वैसे आज तुमने देखा है सलमा कितनी प्यारी लग रही है? हाँ, मुझे तो कोई चक्कर लगता है। कोई चक्कर वक्कर नहीं है, ज़बरदस्ती इसने मुझे मेकअप कर दिया और कपड़े भी अपने पहना दिए, वरना मैं इतने हैवी कपड़े कभी पहनती हूँ नहीं, कोई चक्कर ज़रूर है। देखो कितना ब्लश कर रही है। अगर कोई चक्कर नहीं है तो कोई चक्कर चलवा देते हैं। और क्या, कितने सारे लड़के हैं, क्या पता किसी को पसंद आ जाओ। बको मत। और तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मंगनी शगनी का पूरी क्लास कर चुकी है, तुम भी कर लो। पूरी क्लास ने कहाँ मंगनी की है, अभी आलिया भी तो रहती है। और वैसे भी सलमा तो भी बहुत लंबी लाइन में लगी हुई है, और इसे तो प्यार भी नहीं हुआ है, शादी तो बहुत दूर की बात। और तुम बताओ, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। आप भी। थैंक यू सो मच। नहीं भाई, इतने पैसों में नहीं होगा। सर हम हमेशा आपसे काम करवाते हैं सर, असल आप हमारे साथ कुछ तो रियायत करें। यार रियायत ही रियायत है, तुम्हारी अपनी दुकान है, मगर इसमें रात तक का टाइम। यार ये कहाँ से आ गया? अरे को देखना, तो मेरा दोस्त है। इधर आ जाओ यार आप। अरे यार हैरान कर दिया तुमने। कैसा है? जबरदस्त। सोचा आज मैं छापा मार दूं। अरे नहीं छापे ही क्या बात है यार, कैसी बात कर रहे हो? यार एक्चुअली तुम्हारे घर जाना था, मैंने रास्ता नहीं मिला मुझे। मोहल्ले वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी शॉप यहाँ पे है, तो सोचा शॉप पे ही आ जाता हूँ।
घर चलते हैं ना यार, अम्मी भी खुश हो जाएंगी। एक सेकंड ना, शॉप तो देखने दे। आई लाइक इट यार। आज लड़का नहीं आया ना, गंदी हो रही है पूरी। क्या बात कर रहा है, बहुत अच्छी है। आई रियली लाइक द सेटअप यार। लाइट गई हुई, यूपीएस खराब है, वरना एसी चल रहा होता अंदर। बहुत अच्छी है यार। चल इसी बहाने जाके आंटी से मिल लेते हैं घर। हाँ चलो चलो, मैं पहुंचता हूँ। आ गई तुम, ना सलाम ना दुआ, आते साथ लग गई कंप्यूटर के साथ। अरे इतने दिन गुजारा कैसे हुआ इसके बगैर? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। इतने दिन इस्तेमाल नहीं किया तो अब तो करने दें। तुम्हारे अब्बू खफा हो रहे थे कि क्यों भेज दिया, कह रहे थे ऐसे दोबारा नहीं होगा। अब्बू हर बात मान लेते हैं, अगली बार मैं मना लूंगी उन्हें। सवाल नहीं पैदा होता कि मैं तुम्हें इतने दिनों के लिए जाने दूं। और हटाओ ये बस्ता रास्ते से। क्या हो गया अम्मी? अरे वही जो हमेशा होता है, रिश्ता लेके आए, ना पसंद करके चले गए। जाने कब खुलेगा नसीब मेरी बच्चियों का। जीते रहो, मैंने तो पहली नजर में पहचाना ही नहीं तुम्हें। आंटी ये तो बहुत बेवफाई वाली बात है। इतना कद काठ निकाल लिया माशाल्लाह से, और रंगत कैसी खिल रही है, इसीलिए कह रही हूँ। सारी बातें यहीं भी खड़े होके करेंगे आप लोग। मेरी अक्ल देखो। चलो आओ अंदर बैठ कर बात करते हैं। आओ ना, घर तो याद है ना तुम्हें? जी जी। आओ अंदर। सुहेल ने तुम्हारा जिक्र ही नहीं किया मुझसे। क्यों भाई, बताया क्यों नहीं कि मुझसे मुलाकात हुई थी? बताया तो था यार आपको। कब? बताया था ना जिस दिन रात में लेट आया था मैं। अच्छा तो ये था वो दोस्त, उसका जिक्र कर रहे थे तुम। मेरा भी जहन कभी कभी काम नहीं करता। वैसे बेचारा रात के 1:30 बजे आया था, वो भी पैदल। मोटरसाइकिल खराब हो गई थी ना इसकी, और मैं कॉल पे कॉल कर रही हूँ, कॉल पे कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। भूख लग रही होगी, खाना? नहीं 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 थैंक यू, खाना वाना नहीं प्लीज, बस चाय पीने आया था वो पी ली, थैंक यू। खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी मैं। बेटा माना कि हम गरीब लोग हैं, लेकिन जो रूखी सूखी हम खाएंगे तुम भी हमारे साथ खा लेना। आंटी इसमें गुर्बत वाली क्या बात है? का माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर है, बेटे का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, एक दुकान ले लिया, अब एक और लेने लगा। कहाँ बेटा, अभी तो कर्जे हैं सर पे। बेटी की शादी के लिए कर्जा उठाया था, उसी की टेंशन है। और अब देखो दूसरी वाली की जिम्मेदारी भी है, वो भी निभानी है। पर अल्लाह मालिक है, वही निकालता है मुश्किल में से। अच्छा बुरा वक्त कट ही जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं खाना लेकर आती हूँ। सुहेल एक गिलास पानी मिल जाएगा प्लीज? यार मिनरल वाटर ना, मैं ये वाला पानी नहीं पी सकता। हम भी मिनरल पीते हैं, ये वाला पानी हम भी नहीं पीते। लेकर आ। सोबिया बेटा, सालन तो तैयार हो गया है बिल्कुल। तुम ऐसा करो कि सलाद बना के ना फिर कबाब तल लेना। और मीठे में मैं सोच रही हूँ, सुहेल मीठा बाजार से ना मंगवा ले। कोई जरूरत नहीं है। इसे क्या हुआ है? बड़ा अच्छा लगा यार, चाय पी के भी और तुम लोग की कंपनी का भी। हाँ तुम आए भी कितने टाइम बाद हो। बस अब आता रहूँगा। वैसे यार कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। कुछ भी नहीं बदला वाकई, ना कभी बदलेगा। आते रहना। डेफिनेटली। मज़ा आया अम्मी, सारी फ्रेंड्स आई हुई थी शादी और मेहंदी में, सबने मिलके इतना मज़ा किया। ये लड़का कैसा था? ठीक, मतलब स्मार्ट था लेकिन बस ठीक था। नाना बाजी बहुत खुश थी। जाहिर है नाखुश होके क्या करेगी। ये ससुराल वाले कैसे थे, जेवर कैसे लाए? ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, जेवर भी खूबसूरत था, लेकिन अम्मी वो जो बड़ी लाए थे ना वही बहुत अच्छी थी। आलिया बता रही थी किसी बहुत बड़े घर में रहते हैं वो। कहाँ? शायद डिफेंस में। अरे जोर लगा के घर मरी हुई जूं बनी हुई है। ये आलिया की माँ ने तो सब बेटियों को ब्याह दिया। नहीं, अभी आलिया रहती है ना। अरे उसको भी ब्याह देगी। आपको तस्वीरें दिखाऊं? तेरे पास कहाँ से फोन आ गया तस्वीरों वाला? फोन नहीं, कंप्यूटर पर। ऐ छोड़, किसी और की तस्वीरें देख के क्यों कलेजा सड़ाएं हम। और तू देख, शबाना शाजिया को ना जाके वो तस्वीरें दिखा, आ गई काफ़ी परेशानी है वहाँ पर।
आय हाय, एंटी क्लाइमैक्स, वापस वही। गुस्सा तो ना करे ना भाई, जाने दे। क्या जाने दूं यार? कर दी होगी अम्मी ने बेदहानी में बात। मेरी सहेलियों के सामने पता नहीं कौन कौन से किस्से लेकर बैठ जाती हैं। शर्मिंदगी होती है मुझे, लेकिन सारी अम्मी एक जैसी होती। उसके सामने इतनी मुश्किल से इज्जत बनाई थी मैंने कि मेज बनाया था, अम्मी ने सब खराब कर दिया यार। नौफल तो फिर भी खुश होकर गया है, अमेरिका आने की दावत भी देकर गया है वो। अम्मी को बोलना उसकी दावत को दावत समझे, अमेरिका ना चले जाए। अमेरिका में रहता है, कितना पैसा कमाता है, मुझसे कितना ज्यादा कमाता है यार, और हमारे बीच में कितना डिफरेंस है। मेरा बचपन का दोस्त नहीं है भाई वो। समझा दूंगी मैं अम्मी को। पुडिंग ला दूं? नहीं चाहिए। लेकर आती हूँ। नहीं चाहिए ना। चीनी मुंह में जाएगी ना तो मूड अच्छा हो जाएगा। एक्सक्यूज मी शबाना जी। जी प्रोफेसर जहांगीर साहब फरमाइए। माशाल्लाह आज तो आप बहुत खुशगवार मूड में नजर आ रही हैं। आपको कैसे पता? वो आप मुस्कुरा रही थी ना? अब मुस्कुरा रही हूँ मैं? नहीं, पहले मुस्कुरा रही थी, अब नहीं मुस्कुरा रही। आपकी क्लासेस का नंबर चेंज होने वाला है। खैर, क्यों रोका है मुझे? वो मेरा कुछ कलाम शाया हुआ है अखबार में, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। मुबारक हो, नामवर हो गए आप। अल्लाह का शुक्र है, वो पहली बार कोई चीज़ अखबार में शाया हुई है ना, तो किसी खास हस्ती के लिए लिखा था मैंने। तो ये अखबार भी उसी खास हस्ती को पेश करते हैं आप? उसी को पेश कर रहा हूँ जी। हर चीज की हद होती है। प्रोफेसर जहांगीर ने अब मुझे रोका ना तो मैं भूल जाऊंगी कि हम कॉलेज में हैं। तबीयत साफ कर दूंगी मैं उनकी। बेचारे पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं। अहमद फराज तो नहीं समझ बैठे। अहमद फराज भी होते ना तब भी मुंह ना लगाती मैं उन्हें। अब क्या गला फाड़ फाड़ के उनसे कहूँ कि उन जैसे आदमी से शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती मैं। अच्छा अपना बीबीए पे इतना हाई ना करो। खामखा 2 दिन से तुमने अपना मूड खराब किया हुआ है। मेरा मूड खराब तो फिर मेरा पिंपल बड़ा हो रहा है। नहीं हो रहा तुम्हारा पिंपल बड़ा। हो रहा है। 4 दिन पहले क्या साइज था, 3 दिन पहले क्या साइज था, और देखिए क्या हो गया है। 4 दिन से एक पिंपल देखा जा रहा है। हो जाएगा ठीक, उसका साइज नापना बंद करो तुम। आप लोगों को मजाक लग रहा है? मैं सीरियस हूँ। छोटी, तुम छोटी हो, तुम्हारे मसले भी सारे छोटे हैं। घर पे एक मिसाइल का अंबार खड़ा हुआ है और तुम 4 दिन से एक पिंपल लेकर बैठी हुई हो। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। ये देखो जरा इसने क्या लिखा हुआ है। मैं छोटी हूँ और मेरा हर मसला छोटा है, और मेरा सबसे बड़ा मसला यही है। इतने दिन से कोई तस्वीर नहीं, कोई खबर नहीं। खैरियत तो है। मैं बार बार फैसला करता हूँ कि उसकी प्रोफाइल पे नहीं जाऊँगा, फिर भी वहीं चला जाता हूँ। तू भी बड़ा ही बेगैरत है सुहेल, या फिर होता जा रहा है। सुहेल, क्या हो गया है बेटा? ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठे हुए हो? आपको जैसे बड़ी परवाह है मेरी। मुझसे ज्यादा किससे परवाह होगी? इकलौते बेटे हो तुम मेरे। अच्छा बता दो, माँ से क्या गलती, क्या कोताही हो गई? नौफल को मेरे कर्जों की दास्तान बताने की क्या जरूरत थी आपको? इज्जत उतार के रख दी आपने मेरी। क्या इज्जत उतार के रख दी? जो हालात हैं, जो सच है वही बताया मैंने। यार मैंने कोई और हालात बताए थे उसे। मैंने उसको कहा था मैं पता नहीं कितना अमीर हूँ, मैंने पता नहीं कितने पैसे कमा के रखे। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? पता चल गया होगा ना मैं झूठा हूँ। तो बेटा माँ ने सिखाया था ना बचपन से कि झूठ नहीं बोलते। और इतना बड़ा मसला था तो मुझे बता देते क्या कहना है क्या नहीं कहना है। मैं खामोश रहती, कुछ कहती ही ना। नहीं, मैं आपको बताऊंगा क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। यार इंसान को खुद पता होना चाहिए। बेटा दोस्तों के बीच में ऐसे पर्दे नहीं होते। अच्छा दोस्त है तुम्हारा, इतना पुराना दोस्त है, बुरा नहीं मनाएगा। बुरा नहीं मनाएगा? नजरें तक नहीं मिला सकता उससे। ठीक है बेटा, बोल लो, कह लो। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना तो मैं देखती कि तुम ऐसे लहजे माँ से कैसे बात करते हो। कमाते हो ना तुम और हम खाते हैं। अब सुनना पड़ेगा जो भी कहोगे। मैंने आज तक जताया? बताया मुझे, जताया मैंने? तो जताने के सर पे सींग होते हैं क्या?
इतनी बातें तो सुना दी मुझे खड़े खड़े। हम मैं दुनिया से कहती फिरती हूँ कि मेरा बेटा इतना फरमाबरदार है, कभी माँ के सामने जबान नहीं खोलता, और आज हाँ ठीक है, मैं बुरा, मैं घटिया आदमी। ओके डन। अपनी माँ को जानते हो ना, ये इमोशनल ब्लैकमेल मुझ पे नहीं चलने वाला। अगर आप कर सकती ना तो मैं भी कर सकता हूँ। नाराज हो गया मेरा मुन्ना? हाय मेरा मुन्ना। अच्छा बात सुन, कीमा करेले बनाए मैंने तेरे लिए, आगे खा ले। हमारे नसीब में सिर्फ करेले ही हैं और कुछ भी नहीं। अरे कीमे वाले हैं, कोई नीम चढ़े नहीं है। चल आजा, आजा ना, आजा मेरा मुन्ना। ये तंजील भाई ने भेजा है। वो खुद कहाँ है? वो खुद तो नहीं आया, उन्होंने बस कहा है कि उन्हें देकर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ये क्या हरकत थी? क्या हरकत की मैंने? लड़के के हाथ फल भिजवाए, खुद कहाँ थे तुम? मुझे कुछ काम था। काम इतना अहम है कि अब तुम खुद आके फल नहीं दे के जा सकते? मेरे आने से तकलीफ होती है ना आपको? ये किसने कहा है तुमसे? महसूस किया मैंने। अच्छा, अब इतना ओवर सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा किसी और के हाथ कुछ भिजवाया ना तो नहीं लूँगी मैं। और अब मेरे से मैसेजेस पे ये ना पूछना कि ओवर सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। ओवर का मतलब तो मुझे पता है, और वो मैं हमेशा ही होता हूँ। अच्छा सुनो, एक मसला पड़ गया है, तुम आओगे तो बताऊंगी। भाईजान मुझे फारग कर दीजिए। क्या मसला? 1-2 दिन बाद आना, फिर बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं 1-2 दिन बाद आता हूँ। खुदा हाफिज़। सुहेल भाई, क्या आपके दोस्त चले गए अमेरिका? तुमसे मतलब? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, भी यहीं पर है। वो आपके साथ पढ़े ना कॉलेज? हाँ, कॉलेज, स्कूल। अब तो उसकी फैमिली शिफ्ट हो गई इस इलाके से। बड़े लायक हो गए वो भाई। असल में किस्मत अच्छी है ना, इसीलिए बंदा बैठे बिठाए अमेरिका चला जाए, जिंदगी बदल जाती है बंदे की। अगर आप भी थोड़ा सा और पढ़ लेते ना तो आज आपकी भी शोशाई कुछ और होती कसम से। नहीं भाई के लैपटॉप का काम किया तुमने? नहीं किया ना? असल में मैं भूल गया। रखा कहाँ है? यार ये रखा है ना सामने। ओह हाँ। वैसे लकी की बात है सारी। लक अच्छी होती तो एफएससी में तुमसे ज़्यादा नंबर लेने के बावजूद मैं पाकिस्तान में हार्डवेयर की दुकान नहीं चलाता। और तुम अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कभी नहीं होते। वाकई तुम बहुत बड़ी खुशकिस्मत हो नौफिल, हर लिहाज से। ज़िंदगी ने हर चीज़ जैसे प्लेट में रख के दी है तुम्हारे सामने। एक इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन, अमेरिका में अच्छी जॉब, ये सब तो मेरे ख्वाब थे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, अमेरिका में पढ़ना और फिर सिलिकॉन वैली में काम करना। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें जैसे पूरी हो गई। अब इसी तरह तुम कोई अच्छी लड़की भी फंसा लोगे भाई, शादी भी कर लोगे, लव मैरिज, क्योंकि तुम्हारे पास वो हर चीज़ है जो लड़की ढूंढती है। और एक बात बताऊं, तुम जैसे लड़कों से ही लड़कियां प्यार करती हैं, सच्चा प्यार। भाई आपने उस दिन तो खाई नहीं। पुडिंग। अगर तुम्हें रिश्ते की बात करनी तो परेशान नहीं हो, मैं बात कर लूँगा अम्मी से। मैंने सोचा है मैं वहाँ शादी कर ही लूँ। और वो जो उस दिन रो रही थी उसका क्या? पर मैंने सोचा इतना बुरा भी नहीं होगा। फेसबुक पर उसकी तस्वीरें देखी मैंने। फैमिली अच्छी है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अच्छे भले लोग हैं, देखने में भी बुरा नहीं है। और कोई इसे देखेगा ना तो लगेगा नहीं कि टैक्सी चलाता है। तो मतलब रिश्ता पक्का? रिश्ता पक्का। अजहर की तस्वीरें दिखाऊं फेसबुक पर? लेकिन आप किसकी तस्वीरें देख रहे थे? खुशकिस्मती की।
दिखाओ। खुशकिस्मती इसे कहते हैं वैसे। ऐसी जिंदगी, ऐसा घर, सब कुछ तो है नतालिया के पास। खूबसूरती, इतने दोस्त, इतनी दौलत, इसे तो कोई भी लड़का शादी कर लेगा, बल्कि आंखें बंद करके शादी कर लेगा। अगर मैं भी लड़का होती ना तो इससे शादी कर लेती। सारे लड़कों की आइडियल ऐसी लड़कियां तो होती हैं। वैसे क्या लाइफ है, बिल्कुल परफेक्ट, एक फेरी टेल की तरह जिसमें सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है। ओहो, कमेटी डालोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? यस लो, लंच ब्रेक है यार। मुझे तो जल्दी है, लेकिन सिस्टम डाउन है ना। ओके, मैं लंच के बाद आ जाता हूँ। थैंक यू। तीन लाख की कमेटी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि डाल लो, कुछ सेविंग्स हो जाएंगी, शादी में पैसे काम आएंगे। अम्मी ने पहले से ही 15 कमेटियाँ डाली हुई, आधी से ज़्यादा सैलरी उसमें चली जाती है, तो मजीद कमेटियाँ डलवा दो। तो साफ साफ कहो ना कि पहले ही सेविंग कर रहे हो। मैं समझी कि कुछ भी जमा नहीं किया। वैसे इतना तो मुझे पता है, तुम फजूल खर्ची करने के कायल नहीं हो। पैसे बचते कहाँ हैं जो मैं सेविंग करूँगा? सैलरी आती नहीं, अखराजात पहले खड़े हो जाते हैं। ठीक कह रहे हो, सेम है। सिर्फ तुम कह रही थी ना बाल कटाने जा रही है, क्या हुआ? नहीं कट पाए? गई थी कटवाने, वहाँ जाके अपना इरादा बदल लिया मैंने। तुम्हारा ख्याल जो आ गया, वो तुम कह रही थी ना कि बाल नहीं कटाना। नहीं तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं है, हमारा शौक है, कटवाना है कटवाओ। वैसे मुझे बता रही थी ना, वैसे भी लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें, तो तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता जब मैं तुम्हें बताती हूँ कि लड़के वाले मुझे देखने आ रहे? नहीं, मुझे क्यों महसूस होगा कुछ? हाँ, तुम्हें क्यों कुछ महसूस होगा? एक मैं ही तुम बेवकूफ़ पूरी दुनिया में। छोटी, ये नंबर तो मिला दे जरा। इसका है अम्मी? वो जो यूपीएस लगाने वाला लड़का आया था ना, उसकी माँ का है। रिश्ते वाली का नंबर लेना है उससे। अम्मी, घर में आने वाले किसी बंदे को तो आप बख्श दिया करें। जो भी आता है आप रिश्ते वाले का नंबर लेने बैठ जाती हैं। ए बक बक बंद कर, जो कहा है कर। यार क्या है, अपना मोबाइल छोड़ के चली जाती हैं, फिर मुझे बोलती हैं। हेलो, कोई लड़का बोल रहा है। अरे लड़का कैसे हो सकता है? उसकी माँ का नंबर है, गलत मिलाया तूने। हाँ, दुनिया की सारी गलतियां मैं ही करती हूँ। ये पर्ची अपने हाथ से सलाउद्दीन ने लिख के दी थी मुझे। ये भी तो हो सकता है ना कि भाईजान ने गलत लिखा हो। मेरा बेटा गलती नहीं कर सकता, अकाउंटेंट है। ये कोई गलत नंबर लिख के देगा मुझे? दोबारा कर। हेलो अम्मी, कोई लड़का ही है। अरे वो यूपीएस वाला तो नहीं है? पूछ उससे। आप यूपीएस वाले हैं? आप शरबत वाली हैं?